अस्सलामुअलैकुम जी। आज जो वीडियो अभी आप देखना शुरू करने लगे हैं ये डिमॉन्स्ट्रेशन सीरीज़ की वीडियो है और इसमें आज डिमॉन्स्ट्रेशन दी जाएगी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, यानी एसी सर्किट्स में। वो सर्किट्स जो एसी पर ऑपरेट होते हैं उनमें पावर डिसिपेशन क्या होती है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है। और हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, आप में से जो एफएससी पढ़ने पढ़ाने वाले हैं सेकंड ईयर के हवाले से चैप्टर 16 में हम पावर फैक्टर डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल वोल्टेज और करंट के दरमियान जो एंगल थीटा बनता है उस पे पावर डिसिपेशन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की डिपेंड करती है और फॉर्मूला उसका हुआ करता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पावर के लिए P इज इक्वल टू आई वी कॉस थीटा या आई डॉट वी। और ये जो थीटा है ये आई और वी के दरमियान एंगल होता है। डीसी सर्किट्स में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि डीसी सर्किट्स में ये हमेशा ज़ीरो रहता है, तो पावर इज इक्वल टू आई वी होती है डीसी सर्किट्स में। लेकिन एसी सर्किट्स में वोल्टेज और करंट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इन फेज हों, और जैसे जैसे थीटा चेंज होगा आई और वी के दरमियान वैसे वैसे पावर डिसिपेशन में फ़र्क पड़ेगा। आज ये वीडियो बनाने के लिए और पावर डिसिपेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को डिस्कस करने के लिए मेरे पास ये मीटर है, इसमें ये 6 पैरामीटर्स एट अ टाइम डिस्प्ले देता है। इससे हम एट अ टाइम ऑब्जर्व कर सकेंगे कि अभी आपके पास जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो किस तरह से पावर कंज्यूम कर रहा है और उसमें पावर फैक्टर कितना है। देखिए यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है ये अभी जो एसी के वापडा के वोल्टेज आ रहे हैं ये 232 इशारिया फलां वोल्ट हैं, 232 पॉइंट समथिंग, थोड़ी बहुत वेरिएशन हो रही है, ये वोल्टेज हैं। अभी यहाँ पे लोड नहीं अप्लाई किया गया, यहाँ पे लोड अप्लाई किया जाएगा। अभी मैंने सिर्फ मेन के साथ इसको कनेक्ट किया है तो ये निग्लिजिबली स्मॉल करंट ले रहा है, चूँकि जो वायर्स हैं कनेक्शन है काफ़ी लंबी वायर मैंने एक्सटेंशन लीड लगाई हुई है, तो करंट अभी निग्लिजिबल स्मॉल ले रहा है, या तो 0 या फिर 0.01 एम्पेयर के करीब। और अब इस वक्त ये करंट पावर इतनी है, क्योंकि जो वायर है उसकी अपनी रेजिस्टेंस है इसलिए एनर्जी कंज्यूम हो रही है, पावर कंज्यूम हो रही है थोड़ी बहुत। ये यहाँ पे डिस्प्ले दे रहा है एसी की फ्रीक्वेंसी इस वक्त वापडा की 50 हर्ट्ज के लगभग है। ये थोड़ी बहुत वेरी कर रही है, कभी 50 से पॉइंट समथिंग ऊपर चली जाएगी, कभी पॉइंट समथिंग नीचे आ जाएगी, 50 के राउंड अबाउट रहेगी। ये जो है ये है किलो वाट आवर, यानी ये बता रहा है कि जब से आपने ये मीटर प्लग इन किया है उस वक्त से लेकर कितने यूनिट बिजली खर्च हो चुकी है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये है जनाब पावर फैक्टर, ये बताएगा कि पावर फैक्टर कितना है। और जैसे अगर ये पावर फैक्टर चेंज होगा तो ये पावर डिसिपेशन भी चेंज होगी। मैं मुख्तलिफ किस्म के लोड यहाँ पे लगा के अप्लाई करके आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा कि किस तरह से लोड चेंज करने से, अगर रेजिस्टिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है या कोई मिक्स लोड है जिसमें आर एल आर सी सर्किट्स हैं, उसके नतीजे में पावर फैक्टर पे क्या फ़र्क पड़ेगा और उसके नतीजे में पावर डिसिपेशन पे। ये वाट और पावर फैक्टर और करंट वोल्टेज, ये 4 हमारे पैरामीटर होंगे जिनको एट अ टाइम हमने स्टडी करना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं रेजिस्टिव लोड लगाता हूं। ये इनकैंडिसेंट बल्ब है, इनकैंडिसेंट लैंप है, ये आम बल्ब है, आजकल इसका इस्तेमाल कम हो गया है, 100 वाट का है ये। तो इसमें ये जो फिलामेंट वाला बल्ब है ये है, तो ये देखिएगा पहले मैं इसे प्लग इन करता हूँ यहाँ पे, तो आंखों को खीरा कर देने वाली, आंखों को चुंधिया देने वाली चमक जो अल्लामा इकबाल को क्यों खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिशो फरंग, और थोड़ा भला हो जाए, हमें तो खीरा कर दिया। ये देखें लाइट में थोड़ी साइड पे करता हूं तो जनाब अब आप देखें थोड़े से वोल्टेज में ड्रॉप हो जाया करता है जब लोड अप्लाई करते हैं। तो आप देखें ये 104-105 वाट के लगभग ये पावर कंज्यूम कर रहा है। और पावर फैक्टर देखें आप यहाँ पे, पहले 0 शोर था, अब ये पावर फैक्टर 1 हो गया। पावर फैक्टर 1 का मतलब है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा ही पावर फैक्टर है। मैं ज़रा ये बल्ब को ज़रा साइड पे कर दूँ तो अब देखिएगा ज़रा, लो जी यहाँ पे, तो जनाब पावर फैक्टर भी 1 है, तो cos थीटा 1 है, तो आई और वी का प्रोडक्ट पावर होनी चाहिए। तो आई कितना है जनाब, करंट आप देखें जी 0.45 एम्पेयर, और वोल्टेज कितने हैं 228 इशारिया कुछ। तो मैं कैलकुलेटर मैंने आपकी सहूलत के लिए और अपनी सहूलत के लिए अपने पास रखा है, हम मल्टीप्लाई करते हैं। 0.45 एम्पेयर करंट है मल्टीप्लाइड बाय 228 इशारिया 8 वोल्ट,
और ये जनाब देखिए 102.96 वाट आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे तकरीबन, चूँकि थोड़ी बहुत मेरे कैलकुलेशन करते हुए थोड़ी बहुत वेरिएशन है और ये लाइन लॉस की वजह से काटा वादा माड़ा मोटा थू था, तो आप देखिए कि आई और वी का प्रोडक्ट ही पावर आपको नज़र आ रही है डिस्प्ले पे। मैं ज़रा इस लाइट को कम करता हूँ, लो जी अब आपको स्क्रीन पे ये बेहतर नज़र आ रहा होगा। तो जब रेजिस्टिव लोड होगा तो थीटा 0 होगा, थीटा 0 है, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो आई और वी का प्रोडक्ट ही मैं यहाँ पे लिखूँ, आई है जी 0.45 और वोल्टेज है 228.7, तो पावर कंज्यूम कर रहा है 102 वाट के लगभग। ये है जब आपका रेजिस्टिव लोड है। ठीक हो गया जी। अब मैं इसको ज़रा प्लग आउट करता हूँ। ओहो भी नया नया ये बनाया है ना, तो ज़रा औखा निकल रहा है, कहीं ऊपर कैमरा ही ना हमारा डिस्टर्ब हो जाए। लो जी, तो जनाब ये रेजिस्टिव लोड हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ जी इलेक्ट्रिक आयरन इस्त्री, एक हिंदी वाली इस्त्री होती है, बीबियों को कहा जाता है। ये इस्त्री देखें जनाब यहाँ पे मैं लगाता हूँ। देखें ये कोई कैमरे की सफाई नहीं है कि आप कहें कि सर यहाँ पे इस्त्री है, यहाँ पे प्लग है, दरमियान में पता नहीं क्या है, कुछ है कि नहीं है। तो ये 100% ईमानदारी से वीडियो बनाई जा रही है बगैर किसी धोखे फरेब के। तो जनाब ये देखिएगा, जो ही हमने यहाँ पे इस्त्री को प्लग इन किया, इसका भी पावर फैक्टर 1 आ रहा है। इसका मतलब है ये भी रेजिस्टिव लोड है। वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप हो गया, आप देखें 997 वाट के लगभग और तकरीबन 4.56 एम्पेयर के लगभग करंट ले रही है। आप इस वक्त आई और वी का प्रोडक्ट लेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे जो पावर की रीडिंग है ये इसके बराबर होगा। तो आप देखें यहाँ पे ये मीटर का डिस्प्ले भी थोड़ा आगे चला गया, जब से ये हमने प्लग इन करना शुरू किया लोड, तो यूनिट भी कुछ आगे चलना शुरू हो गए हैं। पावर फैक्टर 1 है। आई और वी का प्रोडक्ट देखें कितना है, एक दफ़ा फिर देखते हैं, 230 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय ए, इस्त्री ऑटोमेटिक होती है ना, तो ये लो जी। अब देखें फिर से जी, 217 मल्टीप्लाइड बाय 4.55, तो ये जनाब देखें जी 987 कुछ वाट है। और ये यही रीडिंग यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब है कि इस वक्त आई और वी का प्रोडक्ट ही स्ट्रेट आपको मिल रहा है पावर के बराबर। ये भी रेजिस्टिव लोड है। अच्छा जी, अब आपके सामने देखें ये एलईडी लाइट है, जैसे फ्लड लाइट या आम लाइट्स होती हैं। अब मैं ये लाइट प्लग इन करता हूँ तो ये देखते हैं कि इसमें पावर फैक्टर किसके बराबर है। देखें, आपने देखा कि ये एलईडी लाइट ऑन हो गई है और इसकी लाइट हम दूसरी तरफ रखते हैं ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे। तो आप देखें जनाब यहाँ पे करंट रेटिंग है 0.1, वोल्टेज तो वही जो है सो है। ये पावर फैक्टर यहाँ पे 1 की बजाय 0.91 है। तो ये प्योरली रेजिस्टिव लोड नहीं है। इसमें चूंकि इसकी पावर सप्लाई है, डीसी पे ऑपरेट हो रही है, इसी को डीसी में कन्वर्ट करके, तो इसलिए यहाँ पे इसमें कैपेसिटेंस वगैरह भी इन्वॉल्व होगी। इसकी एलईडीज़ की अपनी कैपेसिटेंस भी होती है, चूँकि डायोड है बेसिकली, तो पीएन जंक्शन की कैपेसिटेंस होगी, इसलिए पावर फैक्टर थोड़ा सा कम हो गया। तो मैं देखता हूं कि अगर आप आई और वी का प्रोडक्ट यहां पे लें तो ये क्या बनेगा। आई कितना है 0.11 और वोल्टेज है जी मेरे सामने 229, तो ये बनना चाहिए 0.11 मल्टीप्लाइड बाय 229, तो ये बनना चाहिए जी वाट में 25 कुछ वाट बनना चाहिए, लेकिन ये 23 है। ये जो थोड़ा सा फर्क है इसलिए क्योंकि पावर, इसका जो पावर फैक्टर है ये 1 से थोड़ा सा कम है, इसलिए जो आई और वी के प्रोडक्ट से जो वैल्यू आनी चाहिए वो नहीं आ रही, उससे थोड़ी सी कम आ रही है। एक्चुअल वैल्यू 25 वाट के लगभग होनी चाहिए, लेकिन ये 23 कुछ है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा फर्क है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर जी ये तो आपके हाथ की सफाई भी हो सकती है, या इसमें थोड़ा बहुत ये भी हो सकता है कि लाइन लॉस वगैरह भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। चलें इसको भी छोड़ें। अब मैं एक कैपेसिटर लगाता हूँ यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन हज़रात, ये है जनाब 4.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है जो पंखे में लगाया जाता है। ये वही कैपेसिटर है, ये हम यहाँ पे लगाते हैं आपको। ये जी लो जनाब, अब आप देखें कि करंट है जी इसमें। अब ये कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटर है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही है, अल्टरनेटिंग साइकिल चल रहा है। और ये जनाब वाली अब करंट ले रहा है 0.33 एम्पेयर और वोल्टेज तो 230 पॉइंट समथिंग है, और ये पावर है 1.6। मैं यहाँ पे डाटा लिखता हूँ, ये आप देख भी रहे हैं स्क्रीन से। आप ब्रेक लगा के पॉज करके वीडियो को आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई धोखा नहीं, कोई फरेब नहीं। तो अखा के सामने सारिया मशीनां चल रही हैं।
तो जनाब पावर कितनी होनी चाहिए अगर हम आई और वी का प्रोडक्ट लें। आप देखें यहाँ पे पावर फैक्टर 0 है और इस वक्त करंट है, इसका मतलब ये करंट तो गुजर रहा है, ये नहीं कि प्लग आउट किया हुआ है, लेकिन करंट तो है, लेकिन पावर फैक्टर 0 है। तो अगर आप आई और वी के प्रोडक्ट से पावर कैलकुलेट करें तो ये बनना चाहिए 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 231, ये होनी चाहिए आप देखें 76.23। तो ये तो होनी चाहिए पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑलमोस्ट 76 वाट होनी चाहिए, लेकिन ये पावर है जनाब 1.6 वाट। पावर फैक्टर 0 है क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट में आई और वी, कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है, आई और वी आउट ऑफ फेज होते हैं 90 डिग्री π/2 रेडियन, इसकी वजह से पावर फैक्टर 0 है। तो जब पावर फैक्टर 0 है तो ये वाट लेस करंट होगा, पावर 0 होगी, वाटलेस करंट है। लेकिन यहाँ पे पावर 0 नहीं है, 1.6 वाट कंज्यूम कर रहा है। वजह इस वायर की रेजिस्टेंस है, ये जो मेन सप्लाई के साथ लगाया हुआ है मैंने ये मीटर, उसकी भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत पावर नेग्लिजिबल स्मॉल कंज्यूम हो रही है। आइडियली ये 0 होनी चाहिए लेकिन रियलिटी में नहीं है। लेकिन आप ये देखेंगे नेग्लिजिबल स्मॉल है, तो पावर फैक्टर 0 होने की वजह से करंट तो है लेकिन पावर नहीं है, तो हम इसे कहते हैं वाटलेस करंट। ऐसा करंट जिसमें वाट ही नहीं है, जिसकी वाट लगी हुई है, यानी पावर कंजम्पशन, पावर डिसिपेशन इस वक्त 0 है। और ये ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के साइकिल में, कुछ एनर्जी ये लेता है, कुछ देता है, कुछ लेता है, देता है। तो ओवरऑल लेना देना करके, हिसाब किताब करके, जैसे मैं कहा करता हूँ घाटा वादा थूथा करके, पावर ऑलमोस्ट हो जाती है निगलिजिबली स्मॉल। तो जनाब अली आपने देखा कि कुछ अप्लायंसेस हमने अप्लाई किए। तो लो जी, अब हम देखते हैं एक मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के, मैडम से मोबाइल उधारा लिया है 2 मिनट के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो ये जनाब इसको प्लग इन किया और ये देखें जी इसका बड़ा सारा चार्जर लगा दिया हमने, वो ले सारी बिजली खा गया। अच्छा जी, वो प्लग हिल गया था पीछे से। तो आप देखें कि इस वक्त ये 0.08 एम्पेयर करंट ले रहा है और 9 पॉइंट समथिंग वाट ले रहा है। लेकिन जो हमने देखना है वो ये देखें, आप पावर फैक्टर चेक कीजिए, पावर फैक्टर 0.5 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसका चार्जर है ये प्योरली रेजिस्टिव लोड नहीं है, इसमें पावर सप्लाई में कैपेसिटेंस तो लाजमी इन्वॉल्व होती है। तो इसलिए चूंकि प्योरली रेजिस्टिव लोड नहीं है इसलिए पावर फैक्टर कम हो गया। अगर ये पावर फैक्टर प्योरली रेजिस्टिव होता तो पावर फैक्टर इसका 1 होता, तो फिर पावर डिसिपेशन भी ज़्यादा होती, सॉरी। तो इस वक्त चूंकि इसमें इंडक्टेंस भी इन्वॉल्व होगी, कैपेसिटेंस भी इन्वॉल्व होगी। ये वैसे आजकल इंडक्टेंस नहीं होती क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर के बगैर ही आजकल पावर सप्लाई बन रही होती हैं, चार्जर में ट्रांसफार्मर आजकल नहीं होता। तो जब बहरहाल 100 गल्लां दी इक्को गल ते बहुते पानी दा इक्को हल। मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन हज़रात, आप लोगों ने अभी ऑब्ज़र्व किया कि मुख्तलिफ अप्लाइंसेस एक जैसी पावर कंज्यूम नहीं करते, अगरचे करंट रेटिंग भी एक जैसी हो। वजह यह है कि उनमें लोड अगर रेजिस्टिव है, कैपेसिटिव है, इंडक्टिव है, इस लिहाज से उनमें पावर डिसिपेशन भी चेंज होती जाएगी। तो जनाब आज की इस वीडियो से आई होप कि आपके कंसेप्ट्स पावर डिसिपेशन के, पावर फैक्टर के हवाले से कुछ बेहतर हो गए होंगे। तो अगर मेरे लायक कोई खिदमत है तो ज़रूर कीजिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने का। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।